व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम मोल कंसेप्ट के सेकेंड लेक्चर में हैं, जहां पर हम सीखेंगे कुछ न्यू रूल्स एंड लॉज। तो यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ने वॉल्यूम की बात की थी एट अ सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। तो यहाँ पे देखते हैं, और जब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया और उसने फॉर्म किया 2 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जैसे अगर हम मोल्स के टर्म में बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर इस सेम चीज को हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखे तो हम लिख सकते हैं 2V 1V एंड 2V। मतलब बच्चों कि अगर आपको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है तो यह सेम चीज मोल के टर्म से कन्वर्ट हो जाती है और वॉल्यूम के टर्म में आ जाती है। सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात होती है जो भी वहाँ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर हमें ये लॉ समझ में आता है। अब हम देखते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ बातें कही गई। तो पहला चीज यहाँ पर बताया गया कि कोई भी मैटर क्या होता है बच्चों, पहले उसे जान लेते हैं। मैटर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसका मास हो और वह स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे पेन, पेंसिल, एयर, एवरीथिंग अराउंड अस, अलमीरा, चेयर, टेबल, एनीथिंग जिसका कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो यहाँ पे बोला गया कि मैटर को जब आप कट करोगे या डिवीजन करोगे इसका, तो आपको एक स्मॉलेस्ट पीस मिलेगा। द स्मॉलेस्ट पीस, वो सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट पीस हमारा एटम होगा, जिसका फर्दर डिवीजन या उसे फर्दर कट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो हमारा मैटर होगा। और जब उस मैटर को हम उसके सबसे छोटे टुकड़े को फाइंड कर लेंगे तो हम उस छोटे टुकड़े को एटम कहेंगे। फिर उन्होंने बोला कि डिफरेंट सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मान लीजिए कि आपका Fe, इसे हमने कंट्री ए से लिया और इस Fe को हमने कंट्री बी से लिया। इट मीन्स कि कंट्री ए या कंट्री बी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों आयरन की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इनका सोर्स कहीं का भी हो, इसे आप नेचुरली आया हो या आपने इसे लैब में बनाया हो, लेकिन आयरन की प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी। फिर उन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। अगर हमने आयरन और एल्यूमिनियम कंसिडर किया तो उन्होंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी हर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो यह डाल्टन सर ने हमें 2 बातें बताई। उन्होंने थर्ड रूल और जो फोर्थ रूल बताया अपना, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। ये दोनों रूल्स, ये दोनों थ्योरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। तो पहला रूल ये था कि जो हमने सीखा था डेफिनिट प्रोपोर्शन का, कि फिक्स्ड रेशियो वाला रूल, जहां पे बोला गया था कि अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ा है तो आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से हमें 2 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो ये चीज थी कि अगर किसी भी चीज का फॉर्मेशन या उसे तोड़ने से हमें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, या ये उनका थर्ड थ्योरी था। फोर्थ थ्योरी वही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि कोई भी चीज ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही क्रिएट की जा सकती है, और इन दोनों का मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। तो ये उनकी थ्योरीज थी। फिर अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। जैसे Cl2, बच्चों हमें ऑलरेडी एटॉमिक मास के बारे में आइडिया है कि एटॉमिक मास क्या होता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो एटॉमिक मास 40U आएगा। सोडियम की बात करूं तो 23U, क्लोरीन की बात करी तो 35.5U। तो अगर हमने Cl2 की बात की तो अगर हम इसे 35.5
प्लस 35.5 क्योंकि 2 क्लोरीन है तो ये 70 U आएगा। अगर हम इसे मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में लिखें तो इस सेम चीज़ को हम 70 ग्राम में लिख देंगे। तो इस तरह हमने क्लोरीन का निकाल लिया। अगर हम वाटर की बात करें तो यह 2 + 16 टोटल 18 ग्राम या 18 U आप एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में लिखे तो ये आता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास की बात हुई। फॉर्मूला मास क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने NaCl लिया, हमें पता है कि NaCl Na+ होता है और Cl- होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि Na23 और Cl 35.5 इन दोनों की वैल्यू को अगर जोड़ दे तो 58.5 ग्राम हमें मिलता है। तो फॉर्मूला मास फॉर आयनिक